कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी लोगों की भीड़। भगवान के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं लंबी कतारों में खड़े। उधर साल के पहले दिन उज्जैन में भी महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। सभी ने पूजा अर्चना कर लिया भगवान का आशीर्वाद। राजस्थान के भरतपुर में भजनलाल शर्मा ने भरतपुर का दौरा किया। सारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की तस्वीरें सामने। नए साल के मौके पर गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। सभी ने भगवान के दर्शन किए, आशीर्वाद प्राप्त किया। नए साल के मौके पर मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। वैष्णो देवी, काशी, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा में भगवान के दर्शन करने पहुंचे सैकड़ों लोग। वाराणसी में भी नए साल की पूर्व संध्या पर दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की गई। घाट पर आरती के दौरान श्रद्धालुओं की काफी भीड़ मौजूद रही। नए साल के मौके पर भक्तों ने हर की पौड़ी में पवित्र स्नान किया। भारी तादाद में हरिद्वार पहुंचे लोग। देश भर में नए साल 2025 का शानदार स्वागत हुआ। आतिशबाजी से आसमान में दिखी रंग बिरंगी रोशनी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ से लेकर चेन्नई तक जश्न में डूबे लोग। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जम्मू कश्मीर में जवानों ने दी नए साल की शुभकामनाएं। 10,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात हैं जवान। एलओसी पर अत्याधुनिक हथियारों का किया प्रदर्शन। नए साल के जश्न में डूबी मुंबई। आतिशबाजी का लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। नोएडा में भी दिखी नए साल की धूम। सभी ने अपने अपने अंदाज में किया नए साल का आगाज और स्वागत। नियमों का पालन करते हुए लोगों ने मनाया जश्न। लखनऊ में भी नववर्ष की धूम देखने को मिली। देर रात तक आतिशबाजी हुई। फिल्मी गानों पर जमकर थिरके लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नए साल की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, नया साल सभी के लिए अवसर, सफलता और खुशियां लेकर आए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। सभी के जीवन में सुख शांति की कामना की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी देशवासियों को नए साल की बधाई दी। लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। दुनिया भर में नववर्ष 2025 का शानदार आगाज हुआ। दुबई में रंग बिरंगी रोशनी में नहाई इमारतें। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, हांगकांग में नए साल 2025 का शानदार आगाज। रंगारंग रोशनी से सरोबार हुई इमारतें। लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आतिशबाजी की रोशनी से जगमगा उठा आसमान। सीरिया में कई लोग असद के बाद नए साल का जश्न मना रहे। बर्लिन में लेजर शो के साथ नए साल के जश्न की शुरुआत। लोगों ने जमकर मनाई खुशियां। सभी ने अपने साथियों और करीबियों के साथ बधाई नए साल की दी। नए साल के अवसर पर दक्षिण अफ्रीका में भी धूमधाम के साथ मनाया गया जश्न। रोशनी से जगमग हुई सड़कें। लोगों में खुशी का माहौल। केन्या में भी नए साल के आगमन का भव्य स्वागत। आतिशबाजी से जगमगा उठा आसमान। लोगों ने मनाया नए साल का जश्न। सिडनी में धूमधाम से किया गया नए साल का स्वागत। जश्न में डूबे लोग। सभी ने एक दूसरे को दी नववर्ष की शुभकामनाएं। दुबई में आतिशबाजी और ड्रोन शो के साथ 2025 का स्वागत। बुर्ज खलीफा समेत कई स्थानों पर रोशनी नजर आई। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में घुसपैठ नाकाम। सीमा पर पाक की तरफ से संदिग्ध गतिविधि हुई। बीएसएफ जवानों ने कई राउंड फायरिंग की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी। मुठभेड़ में 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। पुलिस ने शातिर बदमाश फैजान को गिरफ्तार किया। मोटरसाइकिल और एक तमंचा बरामद हुआ। इधर मेरठ में मुठभेड़ में घायल हुआ हत्या का आरोपी। कब्जे से अवैध हथियार बरामद कर लिए गए। आगे की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। तीनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। चोरी लूटपाट की घटना को देते थे अंजाम। यूपी के झांसी में जेलर पर हमला करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। नए साल के मौके पर अलर्ट पर यूपी की फिरोजाबाद पुलिस। बम निरोधक दस्ते के साथ जगह जगह चला रही चेकिंग अभियान।
साल के आखिरी दिन योगी की पुलिस ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड। 2017 से लेकर 24 तक 217 एनकाउंटर किए गए। एनकाउंटर के साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत 140 अरब रुपए से ज्यादा संपत्ति बरामद। नए साल के पहले दिन मोदी कैबिनेट की बड़ी बैठक। सुबह करीब 10:30 बजे पीएम आवास पर यह बैठक होगी। हो सकते हैं कई बड़े ऐलान। यूपी के विकास को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, लिखा डबल इंजन सरकार यूपी को देश का अव्वल राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी को लिखी चिट्ठी, कहा दिल्ली में कोई भी मंदिर धार्मिक स्थल को ना तोड़ा जाए। आतिशी के पत्र पर एलजी का जवाब, नहीं तोड़े जा रहे धार्मिक स्थल, मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, नए साल की शुरुआत से ही वन नेशन वन इलेक्शन पर काम। 8 जनवरी को जेपीसी करेगी पहली बैठक। साल के शुरुआत से ही वन नेशन वन इलेक्शन का जो विषय है वो रहेगा, और ये विषय अभी का नहीं है, 1983 से ये विषय है। मोदी जी चूंकि निर्णय लेते हैं और देश हित में निर्णय लेते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये देश हित में लिया जाने वाला एक निर्णय है। यूसीसी पर अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा बयान, यूसीसी लागू करना बीजेपी का संकल्प। यूसीसी शुरू से ही बीजेपी के संकल्प पत्र का हिस्सा रहा है। संभल में नई पुलिस चौकी को लेकर सियासत तेज। ओवैसी ने कहा वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी बन रही है। संभल के डीएम ने ओवैसी के दावे को गलत बताया। जिसका इस भूमि के ऊपर स्वामित्व था वो व्यक्ति हमारे पास नहीं आए हैं, या जिसने वक्फ भी किया है वो भी व्यक्ति नहीं आया है, और वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट हमें दिखाया जा रहा है वो भी अनरजिस्टर्ड है। संभल के चंदौसी में खुदाई के दौरान मिला मनोकामना मंदिर। स्थानीय लोगों ने बावड़ी को बताया मनोकामना कुंड, एएसआई जल्द कर सकता है सबूतों की जांच पड़ताल। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा ऐलान, अब हर गांव में बागेश्वर धाम भक्त मंडल बनाए जाएंगे। 20 फरवरी से 26 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन होगा। चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ की संपत्ति के साथ देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री। सीएम योगी के पास 1 करोड़ 54 लाख की संपत्ति। ममता बनर्जी सबसे गरीब सीएम। नेपाल सीमा से लगे बहराइच में कुंभ मेले को लेकर सुरक्षा कड़ी। बॉर्डर से महाकुंभ मेले की सुरक्षा पर पैनी नजर। सीएम योगी की ओडीओपी योजना का बहराइच में दिखा असर। योग गुरु स्वामी रामदेव ने बहराइच की हल्दी खरीदने का करार किया। हर साल बहराइच की 50,000 टन हल्दी खरीदेंगे। देश भर में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी। दिल्ली पुलिस ने 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया। मुंबई में 9 बांग्लादेशी गिरफ्तार। हरिद्वार में बाइक से खतरनाक स्टंट करने पर फॉलोअर्स बढ़ाने वाले युवक को पुलिस ने सिखाया सबक। पुलिस ने सीज कर दी बाइक, इंस्टाग्राम अकाउंट को भी डिलीट करवाया। लखनऊ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए शख्स ने पूछताछ की। बुलंदशहर में खेत में मिला अज्ञात महिला का शव। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका, महिला की नहीं हो सकी पहचान। बुलंदशहर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। लकड़ी का टुकड़ा ले जाने पर दबंग फर्नीचर व्यापारी ने नौकर को मारपीट कर भगाया और पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के एटा में कबाड़ गोदाम पर छापा। एसआईबी की टीम ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की कीमत के माल को सीज किया। टैक्स चोरी की शिकायत पर एक्शन हुआ। यूपी के बरेली में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला। कार्रवाई की गई। 5 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। बरेली विकास प्राधिकरण ने एक्शन लिया। मुरादाबाद में गौकशी करने वाले आरोपी की भीड़ ने पिटाई कर दी। इलाज के दौरान युवक की मौत। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। जयपुर के ऑक्सीजन गैस प्लांट में लीकेज से हड़कंप। टैंकर पलटने से 300 मीटर तक CO2 गैस का रिसाव हुआ। मौके पर राहत बचाव काम जारी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत। कुलगाम पुलिस ने काजीगुंड रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल की। सीएपीएफ और आरपीएफ अग्निशमन विभाग के साथ अभ्यास किया गया। साथ ही इस दौरान गंभीर स्थितियों से निपटने को लेकर भी मॉक ड्रिल की गई। कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर बना देश का पहला कांच का पुल। 77 मीटर लंबे पुल की लागत 37 करोड़। विवेकानंद स्मारक से तिरुवल्लुवर प्रतिमा तक पहुंचना हुआ अब और आसान।
उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट पार्क में बाघिन और शावकों का दीदार देखने को मिला। 3 बाघों को ढिकाला के जंगल में घूमते हुए देखा गया। पर्यटकों में भारी उत्साह। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में गौशाला के अंदर कुत्तों के हमले से 2 गाय की मौत हो गई। गौशाला में आए दिन गायों को शिकार बना रहे आवारा कुत्ते, कोई देखभाल करने वाला नहीं। कड़ाके की ठंड और कोहरे के साथ नए साल की शुरुआत। उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से न्यूनतम तापमान में गिरावट। बमबारी के साथ इजरायल ने की नए साल की शुरुआत। खान यूनिस पर बमबारी की गई, भयानक तस्वीरें सामने आई। यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर अमेरिका का बड़ा हमला। हूती के हथियार डिपो और उत्पादन ठिकानों को तबाह किया। यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के बीच सुविधाओं को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। 7 क्रूज मिसाइलें और लाल सागर के ऊपर एक यूएवी को भी नष्ट किया। हूती विद्रोहियों पर एक हफ्ते के अंदर दूसरा हमला। कई हूती ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय, एक हथियार रखरखाव शिविर और अल अर्दी सुरक्षा परिसर शामिल। यूक्रेन का रूसी बंदरगाह पर हमला। क्रीमिया के सेवनपोल में ड्रोन अटैक हुआ। ड्रोन हमले के बाद रूसी पोर्ट पर धमाके। यूक्रेन ने रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा करते हुए वीडियो जारी किया। नौसेना ने ड्रोन का इस्तेमाल करके रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। रूस ने यूक्रेन पर किए ताबड़तोड़ हमले। कीव समेत कई इलाकों में मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ। 12 आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचा। रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क में एक बस्ती पर कब्जा कर लिया। रूसी सेना ने कई यूक्रेनी सैन्य ठिकानों और ड्रोन कमांड सेंटरों पर हमले किए। सीरिया में फ्रांस ने किया हमला। ISIS के ठिकानों पर स्ट्राइक की। फ्रांसीसी सेना ने हमले का दावा किया। हमास आतंकी अनस मोहम्मद सादी मसरी का खात्मा। IDF और शिन बेट ने की आतंकी के मारे जाने की पुष्टि। उत्तरी गाजा में मारा गया अनस मोहम्मद सादी मसरी 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए अटैक में जिम्मेदारी ली गई। गाजा में इजरायली सेना का रिफ्यूजी कैंप पर बड़ा हमला। गाजा के राफा क्षेत्र में पिछले 7 महीने से इजराइल का हमला जारी। सैकड़ों आतंकवादियों का सफाया किया गया। इजराइल ने गाजा के 2 अस्पतालों को निशाना बनाया। अस्पताल के डायरेक्टर समेत दर्जनों स्वास्थ्यकर्मी हिरासत में लिए गए। इजराइल का दावा, अस्पतालों में हमास अपना कमांड सेंटर चला रहा था। हमास ने यरूशलेम पर रॉकेट से अटैक किया। रूसी सैनिक का दावा, दोनों रॉकेट्स को रोक दिया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सीरियाई सरकारी बलों ने असद के साथ काम करने वाले संदिग्ध मिलिशियाई को गिरफ्तार कर लिया है। दमिश्क के पास किया गया गिरफ्तार। नए साल के आगाज पर चीन का ताइवान को खुला अल्टीमेटम। जिनपिंग बोले, कोई नहीं रोक सकता विलय। ताइवान और चीन के लोग एक परिवार है। हमारे पारिवारिक संबंधों को कोई तोड़ नहीं सकता। रूस की सीरिया छोड़ते ही यूक्रेन के विद्रोहियों से दोस्ती। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने जुलानी से मुलाकात की। जेलेंस्की बोले, हम वहां स्थिरता लाएंगे। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद रूस ने व्लादिकावाज एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। रूस के यात्सेम्बो शहर में एक तेल डिपो पर हमला किया गया। अमेरिका के वॉशिंगटन DC में आसमान में बिजली गरजती नजर आई। बिजली गरजने का वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अलेप्पो प्रांत के रिफात शहर में विस्फोट। हमले में 6 लोग जख्मी हो गए। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जर्मनी के हेलब्रॉन में बमबारी की खबर। पुलिस अधिकारियों और नागरिकों पर हमला हुआ। गोलीबारी के दौरान हमलावर को मार गिराने में कामयाब हुई पुलिस की टीम। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। हथियारबंद बदमाश ने घर में घुसकर मारी गोली।